Well, hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will cover the remaining portion of the topic that how metals and non-metals react with each other. In our previous video, we have discussed that a metal donates its electron to a non-metal and attains a positive charge, whereas after gaining an electron, a non-metal will be negatively charged, and they stays together as an aggregate instead of a complete molecule. So this is why it is also known as formula. So for understanding this, let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride. See figure 3.6. चलिए अब हम देखते हैं कि जो एक से ज्यादा और हम जो दूसरा कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, उसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं इसको समझने के लिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, हियर मैग्नीशियम converts to Mg2 positive ions and 2 electrons are removed। यानी देखिए जो मैग्नीशियम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और वो Mg2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि जब वो मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा 282, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं। तो ये बना मैग्नीशियम कैटायन। क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम डाई पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अब हम क्लोरीन को देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब यहाँ पे, यानी क्लोरीन को आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उस पर निगेटिव चार्ज आया तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो इसका मतलब एक मैग्नीशियम का जो एटम है वो क्लोरीन के 2 एटम के साथ में रिएक्ट कर सकता है, यानी 2 एटम्स को वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बना Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होल ट्वाइस, यहाँ पे MgCl2। अगर हम सिंपली इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो ये क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। So the compound formed in this manner by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. So can you name the cation and anion present in MgCl2? So cations are positively charged. So Mg2 positive is cation, magnesium cation, and Cl will be having a negative charge. So negatively charged ions are known as anions. So Cl negative will be the anion here. So this is, we come to know that when a metal reacts with a non-metal, then ionic compounds will form. And in a single line, you can find out the definition of ionic compound, that the compound formed in this manner means by transfer of electrons from metal to a non-metal are known as ionic compounds और electrovalent compounds। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड नाउ 3.3.1, that is properties of ionic compound. So to learn about the properties of ionic compounds, let us perform following activity. हम लर्न करने के लिए आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमें लर्न करनी है, तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सी एक्टिविटी 3.13, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, potassium iodide, barium chloride, and any other salt from the science laboratory। यानी आपने सैंपल लेने हैं सोडियम क्लोराइड NaCl के, पोटेशियम आयोडाइड KI के, बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के, या कोई भी जो साल्ट अवेलेबल हो साइंस लेबोरेटरी में,
उसका सैंपल आपको ले लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स, यानी इन सॉल्ट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है वो ध्यान रखना है। मैक्सिमली दे बिकम सॉलिड। Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame. Repeat with other samples. अब जैसे फिगर में दिखा रखा है कि हमने एक स्पैचुला लिया, उस स्पैचुला के जो ये सर्कुलर वाला माउथ है उसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, कंपाउंड्स ले रखे हैं, यानी मेटल्स ले रखे हैं, और हमने उसे हीट करना शुरू कर दिया। और ऐसा सभी के साथ रिपीट किया। शुरुआत हमने किससे की थी, कि कोई भी जो मेटल है ले लीजिए, मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड से लेना शुरू करते हैं। मेटल बोल रहा हूँ बार बार, ये कंपाउंड्स ले लेते हैं हम इसके अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, क्या उन्होंने फ्लेम को कोई दूसरी कलर दिया है, या दूसरा वो क्या कहते हैं कि क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट हो जाते हैं इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करने में। Now try to dissolve the sample in water, petrol and kerosene. Are they soluble? अब इन सैंपल्स को आपको वाटर में डिसोल्व करना है, पेट्रोल में डिसोल्व करना है और केरोसिन के अंदर डिसोल्व करना है। तो क्या ये सोल्यूबल होंगे? मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8। ऐसे सर्किट बनाना है आपको जैसे फिगर 3.8 में दे रखा है। दो ग्रेफाइट की रोड्स हैं आपके पास, और किसमें डिप कर रखा है हमने उसे, सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर द टेस्ट, यानी जिस सॉल्ट सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है उसको हमने फिल कर रखा है बीकर के। इस तरह से उसका जो एक एंड है वो बैटरी से जोड़ दीजिए, और दूसरा एंड एक स्विच के थ्रू एक बल्ब से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि सॉल्ट के अंदर टेंडेंसी है किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के अपने अंदर से, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी और बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो नहीं ग्लो होगा। तो आपने सर्किट बनाया 3.8 में जैसे दिखाया, एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इन ए सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट का हमने क्या किया, सॉल्यूशन में उन दोनों रोड को डिप कर दिया। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर, और इसी मैनर में जो दूसरे सॉल्ट सैंपल है उन्हें भी टेस्ट कीजिए। So what is your inference about the nature of these compounds? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा इन कंपाउंड्स के लिए, आप इनकी नेचर के बारे में क्या बता सकते हैं। Now let's see some melting and boiling point of some ionic compound. Melting point means the temperature at which a solid is converted into liquid is known as melting point, and boiling point is the temperature at which the liquid converts into vapors is known as boiling point. So here some examples are given, melting point of them are given, and boiling point are also given here. Okay, and the unit that we have used here is Kelvin. Okay, from K it is Kelvin. तो जो यूनिट यूज किया उन्होंने वो केल्विन यूज की। ठीक है, देख लेंगे इसको ध्यान से। Now you see, you may have observed the following general properties for ionic compounds. कि आपने ये जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देख ली होगी शायद। सबसे पहला देखिए फिजिकल नेचर। Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. तो जो ionic compounds होते हैं वो solid होते हैं और somewhat यानी कुछ hard होते हैं, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए होते हैं, एक strong force of attraction से जो positive और negative ion के बीच में लगता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. और ये कंपाउंड जनरली ब्रिटल होते हैं, यानी चमकदार से हैं, ठोस से होते हैं, और जैसे ही इनको हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि हाई ही क्यों होगा मेटल का बॉइलिंग पॉइंट,
So this is because a considerable amount of energy is required to break the inter-ionic attraction. तो ऐसा इसलिए है कि जो एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ा जा सके। द थर्ड वन इज solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. ये हमने ये सब एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो जनरली किसमें सोल्यूबल होता है, वाटर में, और इनसोल्यूबल होगा वो किसके अंदर, सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे कंडक्ट करा सकते हैं, यानी करा सकते हैं वो अलग बात रही। यहाँ पे जो एग्जांपल ले रखा है वो आयनिक कंपाउंड का है। तो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर कंडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब वाटर में डिसोल्व होंगे तो तुरंत वो किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और वही आयन फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। So the conduction of electricity through a solution involves the movement of charge particle। कि अगर हमें एक सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, कंडक्ट कराना है, तो उसमें क्या होगा, यानी जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को कहा जाता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। ठीक है, एक सॉल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड रखता है वाटर में, इन वाटर कंटेन्स आयंस, वो क्या किसमें होगा, आयंस। So which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution। और जो एक दूसरे की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड, सॉरी एक दूसरे को कह रहे हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करते हैं, चले जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जैसे ही सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो तो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाता है, कैथोड के पास, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहाँ चला जाता है, एनोड के पास में, नहीं उल्टा बोल रहे हैं, कैथोड के पास जाएंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उस पर क्या जाएगा, निगेटिवली चार्ज आयंस चले जाते हैं। Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to their rigid structure। ये जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो मूवमेंट है आयन का सॉलिड स्टेट में वो पॉसिबल नहीं होता, तो आयन टाइटली पैक्ड होते हैं। So but ionic compounds conduct electricity in molten state। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है अगर वो मोल्टन स्टेट में होंगे या पानी में डिसोल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat। ऐसा इसलिए पॉसिबल है मोल्टन स्टेट में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है अपोजिटिवली चार्ज आयन में, वो हीट की वजह से ओवरकम हो जाती है। सो दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दीज इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, उससे सिंबल लिखिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा, लिखना मतलब पॉइंट से बना देते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na2O है, उसका फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाकर बनाना है। सो व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कि वो कौन से आयंस हैं जो इन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। Why do ionic compounds have high melting point, और ionic compound का high melting point क्यों। So with this we have completed the ionic compound, their physical properties. In our next video we will be discussing occurrence of metal. And thank you for watching this video.